नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं शुरू करने जा रही हूँ झारखंड के मेले, और ये आता है सिलेबस के टॉपिक झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत। ये जो झारखंड की कला और संस्कृति है, यहाँ से जेपीएससी के पीटी में लगभग 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी कि 10 मार्क्स के प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो यहाँ से आज हम जानेंगे झारखंड के मेले के बारे में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं इसमें झारखंड में जो मेले लगते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। इस क्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे नवमी डोला मेला के बारे में, जो लगता है रांची के टाटी सिलवे में। इसका आयोजन जो है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को किया जाता है, यानी कि जो होली का जिस दिन होली होती है उसके 9वें दिन इसका आयोजन किया जाता है। ये जो मेला है इसकी विशेषता ये है कि इस मेले में राधा और कृष्ण की मूर्तियों को डोली में रख के उसे झुलाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। तो ये है नवमी डोला मेला। तिथि है चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को। और ये इसकी और एक विशेषता ये है कि आदिवासियों की प्राचीन परंपराओं और उनकी संस्कृति का प्रदर्शन इस मेले में किया जाता है, यानी कि आदिवासियों की परंपराओं संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है नवमी डोला मेला। और होली के 9 दिनों के बाद इसका आयोजन जो है किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं जो है रथ मेला। ये जो रथ मेला है ये जगन्नाथपुर में, यानी रांची के जगन्नाथपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी तिथि कौन सी है? तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा एवं एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन होता है, यानी कि जिस तरह से रथ यात्रा होता है उड़ीसा का, उसी तरह से ये भी है कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा होता है और उसके 9 दिनों के बाद यानी एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो भगवान जगन्नाथ का ये ऐतिहासिक मंदिर है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करके बनाया गया है, यानी उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के अनुकरण में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका ये भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। और कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी का निर्माण किया गया। ये जो मंदिर जहाँ बनाया गया है उसके कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी का निर्माण किया गया है और ये रथ यात्रा के पर्पज से किया गया है। फिर ये जो मंदिर है, ये जो रथ यात्रा की जाती है, इसमें कृष्ण जी के साथ उनके भाई बलराम जी तथा उनकी बहन सुभद्रा के साथ में ये रथ यात्रा जो है वो शुरू की जाती है, यानी इन तीनों को रथ में रख के और रथ यात्रा निकाली जाती है। और फिर 9 दिनों के बाद वहाँ से फिर रथ यात्रा होती है, जिसे कि घूर्ती रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। 9 दिनों के बाद एकादशी को, 9 दिनों के बाद जो घूर्ती रथ यात्रा होती है वो किस दिन होती है? तो वो एकादशी को होती है, जिसे कि घूर्ती रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, यानी कि रथ की वापस यात्रा जो होती है उससे संबंधित है ये घूर्ती रथ यात्रा। तो इस तरह से रथ यात्रा के अवसर पर रथ मेला का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसका नाम है इस मेले का रथ मेला। अब तीसरे नंबर पर आता है श्रावणी या सावन मेला। बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध मेला है ये झारखंड का, और ये विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला भी है। कौन सा? तो ये श्रावणी मेला। इसका जो स्थान है ये कहाँ होता है? तो ये बैद्यनाथ, ये सर्वविदित है, ये बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर है, वहाँ पे इसका आयोजन होता है। इसकी तिथि है श्रावण महीना भर, यानी जब श्रावण महीने की शुरुआत होती है तो ये महीने भर का ये मेला है, 1 महीने का, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला कहा जाता है। फिर इसकी विशेषता क्या है? तो मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है, और ये जो मनोकामना ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये जो मनोकामना ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम का, वो 12 ज्योतिर्लिंग, जो महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक हैं। ये हम लोग जान ही चुके हैं ये कि विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला है ये। कौन सा? तो ये श्रावणी या सावन मेला। पहले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, और चूंकि ये विश्व प्रसिद्ध है तो जाहिर सी बात है कि आगे भी जरूर ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हिजला मेला।
ये जो हिजला मेला है ये मयूराक्षी नदी तट पर लगता है, इसका आयोजन होता है मयूराक्षी नदी तट पर, यानी कि ये दुमका में इसका आयोजन होता है। कभी कभी जगह का नाम भी पूछ दिया जाता है, तो ये है दुमका। इसकी तिथि क्या है, तो बसंत ऋतु में, यानी फरवरी मार्च का जो महीना होता है बसंत ऋतु में इसका आयोजन होता है और ये 1 सप्ताह तक चलता है। बसंत ऋतु में 1 सप्ताह तक चलने वाला मेला है ये हिजला मेला, जो लगता है मयूराक्षी नदी तट पर दुमका में। इसका जो प्रारंभ है ये 1890 ईस्वी में संथाल परगना के जो उस समय के तत्कालीन जो उपायुक्त थे, जिनका नाम था कास्टेयर्स, उनके द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि ये जो हिजला मेला है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो तत्कालीन 1890 में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त जो थे कास्टेयर्स, उनके द्वारा हिजला मेला की शुरुआत की गई। अब हम आते हैं इसके नामकरण पे। हिजला जो शब्द है वो हिजलोपाइट, हिजला जो शब्द है वो हिजलोपाइट नामक खनिज से बना है। ये जो हिजलोपाइट खनिज है ये संथाल परगना में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से इस मेले का नाम जो है वो हिजला रखा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कुंडा मेला। ये जो कुंडा मेला है ये प्रतापपुर में लगता है, जो कि चतरा में स्थित है। जगह का नाम हो गया प्रतापपुर, जिला हो गया चतरा। इसकी तिथि है फागुन। फागुन की जो शिवरात्रि होती है उस तिथि को इस मेले का आयोजन किया जाता है प्रतापपुर चतरा में। फिर इसकी विशेषता क्या है, तो ये जो मेला का आयोजन होता है ये पशु मेला के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है, तो यह है कुंडा मेला। पहले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेला ये भी है। फिर नेक्स्ट आता है मंडा मेला। ये जो मंडा मेला है इसका आयोजन स्थल है हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, यानी इन तीनों जिलों में इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। इसकी तिथि है बैसाख, जेठ और आषाढ़, ये 3 महीनों में इस मेले का आयोजन जो है होता है इन तीनों जगहों पर, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में। इसकी विशेषता क्या है, तो अंगारों पर नंगे पांव जो श्रद्धालु होते हैं वो इस मेले में जो अंगारे होते हैं, यानी कि जो आग होती है उसकी एक नाली के जैसा बना होता है, उस पे श्रद्धालु नंगे पांव उस पे चलते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। और रात में ये काम चूंकि रात में होता है और इसके तहत ये लोग रात भर जागरण भी करते हैं और इस जागरण के सुबह ही इस मेले का आयोजन उस जगह पे किया जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा होती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये जो मंडा पर्व हुआ और उसी समय ये जो मेला लगता है उसे मंडा मेला के नाम से जानते हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि मंडा पर्व में किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट है बुढ़ई मेला। ये भी बहुत ही फेमस मेला है झारखंड का। बुढ़ई मेला जो है बुढ़ई में लगता है, देवघर, जिला है देवघर। कभी ऑप्शन में बुढ़ई दे सकता है, कभी ऑप्शन में देवघर दे सकता है, तो ये लगता है कहाँ, देवघर के बुढ़ई में। इसकी तिथि कब है, तो ये अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नवान पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये अघन माह जो होता है उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये जो है वो नवान पर्व के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है और उस पर आयोजित होता है ये बुढ़ई मेला। फिर इसकी विशेषता क्या है, तो नवान पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित है बुढ़ेश्वरी मंदिर और बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक क्या होता है, वहाँ पूजा अर्चना चलती है और इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये हो गया बुढ़ई मेला। फिर इसके बाद आता है सूर्यकुंड मेला। ये जो सूर्यकुंड है नाम से ही पता चलता है सबसे गर्म जल कुंड सूर्यकुंड है, जो कि हजारीबाग में स्थित है, तो जाहिर सी बात है ये मेला भी हजारीबाग में ही लगता है, यानी कि इसका स्थान हो गया हजारीबाग। और तिथि हो गई मकर संक्रांति से लेके अगले 10 दिनों तक इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। सूर्यकुंड मेला, जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, इसका आयोजन कब होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो जगह हो गया हजारीबाग और इसका समय हो गया यानी तिथि हो गई कब, तो मकर संक्रांति के अगले 10 दिनों तक ये मेला जो है वो चलता रहता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अब है राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला जो है ये सिमडेगा का मेला है और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है उस दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है, यानी 3 दिनों तक ये मेला चलता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन से 3 दिनों तक। फिर इसकी विशेषता क्या है, तो ऐसी मान्यता है कि श्री राम जब दंडकारण्य जा रहे थे तो उस क्रम में वो यहाँ पे इस पहाड़ पर, यानी राम रेखा पहाड़ जो सिमडेगा में है, कुछ दिनों तक उन्होंने यहाँ पे अपना डेरा डाला था और इसी उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। इस मेले में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी शामिल होते हैं, यानी झारखंड के अलावा जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, यहाँ के श्रद्धालु भी इस मेले में शामिल होते हैं। अब है नेक्स्ट हथिया पत्थर मेला। ये जो हथिया पत्थर मेला है ये फुसरो में लगता है, जो कि बोकारो जिले में पड़ता है। ये इसकी तिथि है मकर संक्रांति, यानी मकर संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है, हथिया पत्थर मेले का, बोकारो के फुसरो में। इसकी विशेषता क्या है, तो इस मेले में सामूहिक स्नान की परंपरा है। यह है हथिया पत्थर मेला। इसकी जगह को पूछा जा सकता है कि हथिया पत्थर मेला कहाँ लगता है, तो ये बोकारो के फुसरो में लगता है। नेक्स्ट है नरसिंह स्थान मेला। ये जो नरसिंह स्थान मेला है इसका आयोजन हजारीबाग में होता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन होता है। इसकी विशेषता क्या है कि ये मेला जो ये पूर्णतः शहरी मेला इसे माना जाता है। नरसिंह स्थान मेला जो है हजारीबाग का, इसे पूर्णतः शहरी मेला के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है बिंदुधाम मेला। ये जो बिंदुधाम मेला, ये बिंदुधाम शक्तिपीठ जो कि साहेबगंज जिले में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है और इसकी तिथि है चैत माह में रामनवमी से 1 सप्ताह तक। ये जो बिंदुधाम मेला है साहेबगंज का, इसकी शुरुआत कब होती है, तो चैत माह में जो रामनवमी का त्यौहार होता है उस रामनवमी के त्यौहार से 1 सप्ताह तक ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर इसकी विशेषता क्या है, तो ये माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। ये जो बिंदुधाम शक्तिपीठ है जहाँ इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये जो शक्तिपीठ है ये अति प्राचीन शक्तिपीठ है। किस देवी का, तो माँ विंध्यवासिनी देवी का। फिर नेक्स्ट आता है मुड़मा जतरा मेला, जिसे कि जतरा मेला के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों में ये जतरा मेला के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ लगता है, तो ये मुड़मा, जो रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मुड़मा, वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी तिथि है कि दशहरा के 10 दिन बाद, ये जो मुड़मा मेला है वो दशहरा के 10 दिन बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये आदिवासियों के द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। मुड़मा जतरा मेला को आदिवासी क्या बोलते हैं, तो जतरा मेला बोलते हैं। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये जो मेला लगता है वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। फिर इस दौरान जतरा खूंटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। हो सकता है एग्जाम्स में ये पूछ दिया जाए कि किस मेले में जतरा खूंटा की पूजा की जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है, तो ये है मुड़मा जतरा मेला, जो कहाँ लगता है, तो रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मुड़मा। वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे कि जतरा मेला के नाम से भी जाना जाता है, यानी आदिवासियों में ये जतरा मेला के नाम से फेमस है। अब है अन्य मेले। कुछ अन्य मेले भी हैं जिसके स्थान के बारे में हम जान लें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये है गांधी मेला जो सिमडेगा में लगता है। फिर है तुर्की मेला जो चाईबासा में, जहाँ पे आयोजन किया जाता है तुर्की मेला का, चाईबासा में। फिर है उर्स मेला, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उर्स मेला कहाँ लगता है, तो ये गुमला जिले में लगता है, गुमला जिले का है उर्स मेला। फिर है जतराही मेला, ये चतरा जिले में इसका आयोजन होता है। फिर है भूत मेला, भूत मेला कहाँ लगता है, तो ये पलामू जिले का फेमस मेला है भूत मेला। फिर है टुसू मेला,
टुसु मेला जो है ये पंच परगना क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है। और ये टुसु पर्व के आधार के उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो कहानी सुनी होगी उसी कहानी के आधार पर इस मेले का आयोजन जो है होता है, यानी इसके पीछे भी एक प्राचीन कहानी है। इस कहानी को अभी सुनाने का उतना समय नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं सुना रही हूँ। जब मैं इस पर्व के बारे में पढ़ाऊंगी तो उस कहानी को आपको जरूर सुनाऊंगी। तो ये लगता है टुसु मेला कहाँ, तो पंच परगना क्षेत्र में। फिर है करमदाहा। करमदाहा जो है ये जामताड़ा जिले का मेला है। फिर नुनबिल मेला, तो नाम से ही पता चलता है नुनबिल है, तो नुनबिल नदी के तट पर ये इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि दुमका जिले में पड़ता है। और दुमका जिले के गांव केंद्र घाटा जो है नुनबिल नदी के तट पर है, और वहीं पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर है बिसुआ मेला। बिसुआ मेला जो है ये बसंत राय प्रखंड जो कि गोड्डा जिले में है, यहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। बिसुआ का कहाँ, तो गोड्डा जिले के बसंत राय प्रखंड में इसका आयोजन होता है। फिर एक और मेला है लंगटा बाबा मेला, जो कि खरगडीहा यानी कि गिरिडीह जिले में जो पड़ता है। गिरिडीह के खरगडीहा जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये भी मेला जो है बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो हैं ये पूजा अर्चना भी करते हैं और आके चादर पोशी भी करते हैं। एक तरफ हिंदू लोग जो हैं वो पूजा अर्चना करते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लोग जो हैं वो चादर पोशी करते हैं। चादर पोशी करने का काम दोनों ही ग्रुपों के द्वारा किया जाता है, हिंदुओं के द्वारा भी और मुस्लिमों के द्वारा भी। तो ये मेला बहुत ही फेमस मेला है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकजुटता जो है वो दिखाई देती है, जो कि खरगडीहा का है और ये गिरिडीह जिले में पड़ता है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण मेले थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है एग्जाम्स में इन मेलों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है लगभग सभी मेले की जानकारी आपको दूं। क्योंकि समय कम है इसलिए मैंने इन सभी का डिटेल आपको नहीं बताया है, कम से कम जगह बता दिया है ताकि एग्जाम्स में जो है ज़्यादातर जगह ही पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।